जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सभी। एस ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वेश शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन दर्शकों से कहना चाहूँगा जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसमें बताए गए उपाय आपके जीवन के लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परेशानियों से छुटकारा और मनोकामना की पूर्ति। यदि मैं बात परेशानी की करूं तो जीवन में परेशानियां तो हर किसी की लगी रहती हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। जब से इंसान जन्म लेता है परेशानियों में तो घिर ही जाता है, और जब तक उसका अंत नहीं हो जाता तब तो सदा हर एक नई परेशानी लगी ही रहती है। परंतु कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जो एक मुसीबत का रूप ले लेती हैं, और उनसे छुटकारा पाने का हर एक प्रयत्न करते हैं परंतु छुटकारा नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसे अवश्य आप कर लें और उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। या फिर यदि कोई आपकी मनोकामना लंबे समय से नहीं पूर्ण हो पा रही है और आप चाहते हैं कि ऐसा मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाए, वो मनोकामना कैसी भी हो, यदि आप चाहे कोई घर लेना चाह रहे हो या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो या कोई ज़मीन प्लाट जो भी लेना चाह रहे हो, तो वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी इस उपाय को करने के पश्चात। साथियों, उपाय बहुत ही कारगर है, बस शर्ते आपको करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उपाय हो उसमें श्रद्धा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आप अपनी श्रद्धा उसमें नहीं समर्पण करेंगे तब तक वो उपाय कारगर या कामकारी नहीं हो पाएगा। कोई उपाय को करने से पहले आपको श्रद्धा अपने अंदर जगानी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपनी श्रद्धा को जागृत नहीं किया और आप उपाय एक टोटके की भांति करते रहेंगे तो वो टोटका आपका सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सदा यही बात कहता हूँ कि जब भी कोई आप हमारे द्वारा बताया गया प्रयोग करें, उपाय करें, टोटका करें, तो कृपया श्रद्धा को ज़रूर इसमें शामिल कर लें, वरना श्रद्धा या विश्वास के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी कई समस्याओं को आपसे दूर तो करेगा ही करेगा, साथ में आपकी कोई मनोकामना या कोई इच्छा है उसको भी पूर्ण कर देगा। सबसे पहले आपको मंगलवार की शाम को एक गाय के गोबर का उपला लेना है और एक लोहे का पात्र ले लें। उपला सूखा हुआ होना चाहिए। उसको एक कमरे में लेके बैठ जाएं और 50 ग्राम की मात्रा में लोबान और उतनी ही मात्रा में गूगल भी ले लें। और यदि कोई समस्या बनी हुई है आपके जीवन में तो उसको पर्चे पे लिख लें, या फिर कोई मनोकामना की पूर्ति करना चाह रहे हैं तो उसको पर्चे पे नोट कर लें। बस इतना करके आपको भगवान श्री हरि की तस्वीर अपने सामने लगाना, विष्णु जी की, जिसमें माँ लक्ष्मी सहित विराजमान हो, और उनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारे जीवन की फला समस्या का निवारण करें या फला मनोकामना की पूर्ति करें। इस प्रार्थना के साथ आपको अग्नि जलाना है उस उपले में, और उसी अग्नि में आपको आहुतियाँ डालना है गूगल और लोबान की। आहुतियाँ डालने के बाद जिस कागज़ में आपने अपनी मनोकामना लिखी है या जो भी समस्या आपकी चली आ रही है और उसको आपने उस कागज़ में नोट कर लिया है उससे छुटकारा पाने के लिए, तो उस कागज़ को भी आपको उसी अग्नि में डाल देना है और वो अपनी प्रार्थना भगवान से बराबर करते रहना है कि हे प्रभु, हमें इस फला समस्या से छुटकारा दिला दो और हमारी ये मनोकामना की पूर्ति कर दो। बस इतना उपाय आपको करना है मंगलवार की शाम को। फिर आप देखिए कैसा आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन होता है। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही तो उसको पूर्ण होने के रास्ते खुद ब खुद आपके जीवन में बनने शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही देखेंगे आपके जीवन में एक नया बदलाव आता नज़र आएगा। या फिर जो समस्या से आप छुटकारा इतने दिनों से पाना चाह रहे थे वो समस्या धीरे धीरे इतनी दूर आपसे चली जाएगी जैसे कि कुछ आपके साथ हुआ ही ना हो। सच कह रहे साथियों, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है ये। इसको करने के बाद आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।